कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक खस्ता हाल झोंपड़ी में जिंदगी बसर करने वाली ये खातून जहनी तौर पर माजूर हैं। 4 माह कबल इस खातून को 2 अफराद ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। इंसानियत की इस तजलील का अजाला तो शायद कभी मुमकिन ना हो, मगर मरकजी मुलजिम हमीद का ताहाल गिरफ्तार ना होना बजाते खुद सिस्टम के गैर मसावी होने की गवाही देता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर रिजवाना कहती हैं, अगरचे मरकजी मुलजिम तो मफरूर है, मगर उसका साथी फैसल गिरफ्तार है। SHO मंगोपीर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से चार्जशीट और केस से मुतालिक कार्रवाई का पूछा गया, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। इस सूरत हाल में मुतासरा खातून अभी भी खुद को गैर महफूज समझती हैं। फैसल का भाई हमें आए रोज़ धमकियां देता है कि जब भी भाई जेल कस्टडी से बाहर आएगा तो आप लोगों को देख लेंगे। कोर्ट में केस तो चल रहा है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं जो वकील करवाएं या फिर कोर्ट में पेशी के लिए जा सकें। कोर्ट में भी सिर्फ धक्के ही खाते हैं। मुतासरा खातून के शोहर ने voicepk.net से गुफ्तगू करते हुए कहा कि केस इंतहाई सुस्त रवि से चल रहा है और हर गुजरते दिन के साथ वो इंसाफ मिलने की उम्मीद खोते जा रहे हैं। मेरी बीवी के साथ ज्यादती हुई है, मेरी बीवी माजूर है। अभी मेरे साथ ताउन पुलिस वालों ने बहुत साथ दिया है और कोर्ट तक मैं गया हूँ। कोर्ट तक मैंने जितनी अपील थी मैंने करी है। सही है, मेरी बीवी का एक तो दिमाग की तवाज़ुन ठीक नहीं है, ठीक है। मेरी बीवी से बयान में थोड़ा 19-20 हुआ था, तो इन लोगों ने एक्शन, कोर्ट के जो जज थे उन लोगों ने उल्टा सीधा कर दिया, अंदर ही दबा दिया केस को, क्योंकि हम खुद परेशान हो गए हैं ये रोज़ के धक्के खाने से। सर, इस माजूर औरत की बेबसी की इस कहानी में मुहीब अगर कुछ बदला है तो सिर्फ किरदारों के नाम, वरना रेप केसेस की तफ्तीश और ट्रायल में रिवायती बेहसी और ताखीर निज़ाम इंसाफ को मुंह चढ़ा रहे हैं। वकील पुरनून मुश्ताक कहती हैं कि सबूत की अदम फराहमी और तहकीकात मुकम्मल ना होने के बायस हमारे सिस्टम में मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद नहीं होती और अदालत में भी केसेस सुस्त रवि का शिकार हैं। हमारे पास शायद वो मैकेनिज्म नहीं है, हमारी इन्वेस्टिगेशंस डिलेड होती हैं। पहले बात तो ये कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेपुटेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं। लोग खुद आके उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ इस पे आ जाती हैं, उनकी रेपुटेशन स्टेक होगी, लड़कियों की बात आएगी, उस चक्कर में वो FIRs डिले करते हैं और उस चक्कर में इन्वेस्टिगेशंस डिले करती हैं, क्योंकि रेप केसेस में सबसे ज़्यादा टाइमिंग का इशू होता है। विदिन 24 आवर्स आपको जाके अपना टेस्ट करवाने या जो भी आपकी DNA के सैम्पल्स हैं वो आपको विदिन 24 आवर्स करवाने होते हैं। लोग इसको 2-4 दिन, 6 दिन, 1 हफ़्ता डिले करते हैं। उस वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशंस डिले होती हैं। कोर्ट के पास एविडेंस सही तरीके से नहीं आते हैं और इस वजह से ये अल्तवा का शिकार होते हैं और ज़्यादातर बेनिफिट ऑफ डाउट का सहारा लेके लोग जो कल्प्रिट्स होते हैं वो चले जाते हैं। वैसे तो तकरीबन तमाम ही केसेस में ताखीर एक मामूल का अमल बन गया है, लेकिन रेप के केसेस में होने वाला अल्तवा मुतासरा शख्स की हिम्मत और हौसले को तोड़ कर रख देता है और मुलजिमान असर और रसूख इस्तेमाल करके केस को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि मुद्दई ही मुकदमे से दस्तबरदार हो जाता है। रेप केसेस में गैर ज़रूरी ताख़ीर को ख़त्म करने और मुतासरा शख्स की इज़्ज़त व नफ्स को बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में एक ऑर्डीनेंस जारी किया था, लेकिन अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों को इसके बारे में ज़्यादा मालूमात है और ना ही अवाम इसके बारे में जानती है। voicepk.net के लिए शेर आज़म, कराची।